हरिओम। एक राजा रात को वेश बदलकर नगर की गलियों में घूमता रहता था और राज्य की सब खबर पाता था। एक बार उन्होंने कुछ आदमियों को छिप छिप कर चलते हुए देखा। वो भी उनकी तरफ बढ़ गया। चोरों ने उसे देखा तो वे वहीं ठहर गए और उससे पूछने लगे कि भाई तुम कौन हो और रात के समय यहाँ किस लिए घूम रहे हो। राजा ने कहा, मैं भी तुम्हारा भाई हूँ और आजीविका की तलाश में निकला। चोर बड़े प्रसन्न हुए और कहने लगे, तूने बड़ा अच्छा किया जो हमारे साथ आ मिला। जितने आदमी हो उतनी ही अधिक सफलता मिलती है। चलो किसी साहूकार के घर चोरी करें या राजा के महल में ही चलते हैं। जब वे लोग चलने लगे तो उनमें से एक ने कहा कि पहले ये निश्चय कर लेते हैं कि कौन आदमी कौन सा काम अच्छी तरह कर सकता है, जिससे कि हम एक दूसरे के गुणों को पहचान लें और जो ज्यादा गुणवान होगा, जो हमारे ज्यादा काम आएगा, उसको नेता बना लेते हैं। उनकी बातों से सभी लोग सहमत हुए और सबने अपनी अपनी खूबियां बताना शुरू किया। एक ने कहा कि मैं कुत्तों की बोली पहचानता हूँ, वो जो कुछ कहे उसे मैं अच्छी तरह समझ लेता हूँ। हमारे कामों में कुत्तों से बड़ी अड़चन होती है। यदि हम बोली जान लेते हैं तो हमारा खतरा कम हो सकता है और मैं इस काम को बड़ी अच्छी तरह कर सकता हूँ। दूसरा कहने लगा, मेरी आंखों में ऐसी शक्ति है कि जिसे अंधेरे में देख लूं उसे फिर मैं कभी नहीं भूल सकता, और जिसको दिन में देख लूं उनको अंधेरी रात में भी पहचान सकता हूँ। बहुत से लोग हमें पहचान कर पकड़वा लेते हैं। मैं ऐसे लोगों को तुरंत भांप लेता हूँ और अपने साथियों को सावधान कर सकता हूँ। इस तरह हमारी रक्षा हो जाएगी। तीसरा बोला, मुझ में भी एक ऐसी शक्ति है कि बड़ी से बड़ी मजबूत से मजबूत दीवार या किले में सेंध लगा सकता हूँ और ये काम मैं ऐसी स्फूर्ति और सफाई से कर सकता हूँ कि सोने वाले को पता भी नहीं लगता और घंटों का काम कुछ मिनट में हो जाता है। चौथा बोला, मेरे सूंघने की शक्ति ऐसी विचित्र है कि जमीन में पड़े हुए धन को वहां की मिट्टी सूंघकर ही बता सकता हूँ। मैंने इस काम में इतनी योग्यता प्राप्त की है कि शत्रु भी मेरी सराहना करते हैं और लोग अपने धन को बचाने के लिए जमीन में गाड़ के रखते हैं। मैं इस विद्या का पूरा पंडित हूँ। मेरे लिए ये काम बहुत सरल है। पांचवें ने कहा, मेरे हाथों में ऐसी शक्ति है कि ऊंचे ऊंचे महलों पर बिना सीढ़ी के चढ़ सकता हूँ और ऊपर पहुंचकर अपने साथियों को भी चढ़ा सकता हूँ। तुम में तो कोई ऐसा नहीं होगा जो ये काम कर सके। अब इस तरह से जब सब लोग अपने अपने गुण बता चुके तो राजा से पूछा कि अरे भाई, तुम भी अपना कमाल बताओ, जिससे हमें ये अंदाज हो कि तुम हमारे काम में कितनी सहायता कर सकते हो। राजा ने जब ये सुना तो वो बहुत ही प्रसन्नता से कहने लगा कि भाई, मुझ में तो ऐसा गुण है जो तुम में से किसी में भी नहीं है। मैंने एक ऐसी सिद्धि प्राप्त की है कि मैं अपराधों को क्षमा करा सकता हूँ। सब बोले, वो कैसे? तो वो बोलता है कि अगर हम लोग चोरी करते पकड़े जाए तो अवश्य सजा पाएंगे, परंतु मेरी दाढ़ी में ये खूबी है कि उसके हिलते ही सबके अपराध क्षमा हो जाते हैं। तुम चोरी करके भी साफ बच सकते हो। राजा की ये बात सुनकर सबने एक स्वर में कहा कि भाई, तू ही हमारा नेता है। हम सब तेरे ही अधीन होके काम करेंगे ताकि अगर कहीं पकड़े जाएं तो फिर हमको क्षमा दिलवा सके। ये हमारा बड़ा सौभाग्य है कि तुम्हारे जैसा शक्तिशाली ऐसा साथी हमें मिला है। इस तरह आपस में सलाह मशवरा करके ये लोग वहां से चले। जब राजा के महल के पास पहुंचे तो वहां पे कुत्ता भौंकने लगा। चोर ने कुत्ते की बोली पहचान कर साथियों से कहा कि ये कह रहा है कि बादशाह यहीं पे है।
तो इसलिए हमें सावधान होकर चलना चाहिए। चोरों के सरदार अर्थात राजा ने कहा कि कोई बात नहीं, आप बिल्कुल चिंता न करो, वो आएगा तो हम लोग देख लेंगे। और इस तरह से आगे बढ़ते गए। राजा के महल में पहुंचे, दूसरा चोर उछलकर महल के ऊपर चढ़ गया और उसने बाकी चोरों को भी एक एक करके खींच लिया। महल के भीतर घुसकर और उन्होंने अच्छी तरह सेंध लगाई, खूब धन लूटा, जिसके जो हाथ लगा वो समेटता गया। सभी चोर जल्दी जल्दी नीचे उतरे, अपना अपना रास्ता लिया। राजा ने सबका नाम धाम सब पहले ही पूछ लिया था। अब राजा ने दूसरे दिन मंत्री को आज्ञा दी कि तुम अमुक स्थान में तुरंत ही सिपाहियों को भेजो और इन लोगों को गिरफ्तार करके हमारे सामने हाजिर करो। मंत्री ने तुरंत ही अपने सिपाहियों को भेजा। सभी चोर पकड़े गए और राजा के सामने पेश किए गए। जब इन लोगों ने राजा को देखा तो एक चोर ने कहा कि ये तो बड़ा गजब हो गया। रात को चोरी करते समय राजा हमारे साथ था और यह वही नया चोर था जिसने कहा था कि मेरी दाढ़ी में वह शक्ति है कि उसके हिलते ही अपराध क्षमा हो जाते हैं। सब लोग साहस करके आगे बढ़े और राजा का अभिवादन किया। राजा ने पूछा, तुमने चोरी की है? सभी ने एक स्वर में जवाब दिया, जी हाँ, हमने चोरी की है। राजा ने पूछा, तुम लोग कितने थे? चोरों ने कहा कि हम कुल 6 थे। राजा ने पूछा, छठा कहाँ है? चोरों ने कहा कि अन्नदाता, आप हमें क्षमा कीजिए, लेकिन छठे आप ही थे। चोरों की ये बात सुनकर सभी दरबारी आश्चर्यचकित रह गए। इतने में राजा ने चोरों से फिर पूछा कि अच्छा, तो अब तुम क्या चाहते हो? चोरों ने कहा कि अन्नदाता, हम में से प्रत्येक ने अपना अपना काम कर दिखाया, अपना अपना हुनर दिखाया। अब छठे की बारी है। अब आप अपना हुनर दिखाएं जिससे हम अपराधियों की जान बच जाए। राजा उस पर मुस्कुराए और बोले कि ठीक है, तुमको माफ किया जाता है। आगे से ये चोरी का काम मत करना। मेहनत करके स्वाभिमान से जीना शुरू करो। राजा की ये बात सुनकर, उनकी उदारता को देखकर सभी चोरों ने क्षमा मांगी और कहा कि अब हम सत्मार्ग पे चलेंगे और अब मेहनत करके ही हम अपना जीवन चलाएंगे। मित्रों, जैसे कि हम लोग कहते हैं कि ईश्वर सबके हृदय में विराजमान है, ईश्वर कण कण में व्याप्त है। वे सदैव हमारे अच्छे बुरे सभी कर्मों को देख रहे हैं और इसलिए हम उनकी अवेयरनेस बनाए रख के जब भी कोई कार्य करेंगे तो वो कभी भी गलत काम नहीं होगा और हम सदैव सन्मार्ग पे चलेंगे। धर्माचरण युक्त ही हमारा जीवन होगा। हरि ओम।